हे फ्रेंड, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 11 या फिर क्लास 12 या फिर क्लास 12 के बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि अगर आप इन क्लास में पढ़ते हो तो आपको 12,000 तक की स्कॉलरशिप मिल रही है, और वो भी टाटा कैपिटल की तरफ से। तो अगर आप इन क्लास में पढ़ते हैं और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये स्कीम क्या है, यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, हम आ गए उनके प्लेटफॉर्म पे। ये जो पेज है वो टाटा कैपिटल्स का है, जिन्होंने ये स्कॉलरशिप यहाँ पे स्पॉन्सर की है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 to 25। अब ये जो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि टाटा कैपिटल्स ने स्पॉन्सर किए फॉर क्लास 11, 12 जनरल अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अवार्ड्स क्या है, 80% ऑफ द कोर्स फी और 10 to 12,000 विच एवर इज लेस। सो ये प्रोग्राम क्या है, इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, जैसे क्लास 11 एंड 12 के लिए एक एंड अंडर ग्रेजुएट या फिर IT या डिप्लोमा के लिए एक। सो हम यहाँ पे पहले देखेंगे क्लास 11 एंड 12 क्लास के लिए कौन सी कैटेगरी यहाँ पे है, जिसमें एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासेस 11 एंड 12 एट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया कैन अप्लाई। मतलब इंडिया में पढ़ लेना ज़रूरी है और यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देन एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क इन प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मतलब अगर आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास 11 में मिनिमम 60 चाहिए, और अगर आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो तो आपको क्लास 10th में 60% मार्क यहाँ पे होना ज़रूरी है। The annual family income of the applicants from all sources must be less than or equal to 2.5 lakhs। मतलब आपके फैमिली का जो भी इनकम है वो 2.5 लाख या फिर उससे कम यहाँ पे होना चाहिए। और आप किसी भी टाटा कैपिटल या फिर बड़ी फॉर स्टडी इसके जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके कोई भी एम्प्लॉय का आप चिल्ड्रन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एंड ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, यानी कि आपको यहाँ पे इंडियंस नेशनलाइज होना ज़रूरी है। अब जैसे कि बेनिफिट मैंने बताया, आपको 80% स्कोर आपकी जो भी कोर्स फी है वो मिल जाएगी, या फिर 10,000, हाँ यस, अगर एक क्लास 11 एंड 12 के लिए आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है, जो भी लेस है। मतलब सपोज आपकी फ़ीस क्लास 11 एंड 12 की फ़ीस सपोज 20,000 है, तो आपको यहाँ पे 80% फीस से कितना होता है, लगभग से 16,000 होता है, लेकिन आपको 16,000 नहीं मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। ओके, 10,000 मैक्सिमम 10,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आपको 80% पकड़ के सपोज 8,000 हो मतलब फी होती है, तो आपको यहाँ पे 10,000 मिल जाएगा। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन से ज़रूरी है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड आपका ज़रूरी है। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी यहाँ पे चल जाएगा। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। इनकम प्रूफ, अगर आपकी फैमिली कहाँ पे जॉब करती है तो आपको एक फॉर्म 16A मिलता है वो, और अगर जॉब नहीं मिलती है या फिर जॉब करते हैं लेकिन आपके पास वो फॉर्म नहीं है, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है, या फिर सैलरी स्लिप है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि आपका एडमिशन लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं एडमिशन लेने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और फिर एडमिशन लूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशन लेना ज़रूरी है, और इनकी जो फीस है कॉलेज की वो आपको पेड करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, ओके, जो भी आपने फ़ी भरी है उसका रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों अप्लाई पे जाना है। यहाँ पे सिंपल आपकी मोबाइल नंबर और पासवर्ड इनिशियली आपको गूगल से आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करने के बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट है आपका, मतलब इनकम सर्टिफिकेट है, फी रिसिप्ट है या फिर आधार कार्ड है, जो भी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अप्लाई करना है, अपलोड करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। हार्डली 5 to 10 मिनट की प्रोसेस, मीन्स बिल्कुल आसान प्रोसेस आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन जो सेकंड क्लास है वो
अंडर ग्रेजुएट एंड ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये भी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया मतलब बेनिफिट्स है, यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट में चेंज है, इनको मिलने वाला है 12,000 मैक्सिमम या फिर 80% ऑफ द कोर्स फी। सब लगभग मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, सब सेम है। अब यहाँ पे इन प्रोग्राम में कौन कौन आता है, तो जो भी क्लास मतलब ये जो क्लासेज दी है BCom, BSc, BA एटसेट्रा और डिप्लोमा ITI कोर्सेज एट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो क्लास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पहले साइनअप कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको वेट करना है उनके रिप्लाई का। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं कैसे डिसाइड होगा। उन्होंने कहा है कि वो आपको मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ोन कॉल करेंगे, इनको एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे यार इस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सो सही से आप इंटरव्यू फेस कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से अपलोड कीजिए, कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सितंबर तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।